टैक्स दोस्ती वीडियोस और कुछ रिसर्च के दौरान मैंने कहा कि आपके साथ एक चीज़ शेयर कर लें। एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मुझसे भी और टैक्स दोस्ती टीम से, और आप ने भी वो एक्सपीरियंस किया होगा कि जो लोग फाइलर हैं और आयरस पे उन्होंने अपना अकाउंट बनाया होता है, इनबॉक्स में उनको 14(4) के नोटिस आए होते हैं। और 14(4) क्या है? सेक्शन 114 जो है वो कहता है कि एक लिस्ट है कि इन लोगों ने रिटर्न फाइल करनी है। उसका सब सेक्शन 1 तो वो लिस्ट बताता है जिसकी 4 लाख या 6 लाख से इनकम ज़्यादा है, कंपनी है, नॉन प्रॉफिट है, जिनके पास गाड़ी है वगैरह वगैरह। तो वो लिस्ट में जो लोग आते हैं उन्होंने तो रिटर्न फाइल करनी है। 14(4) यानी सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 114 जो है वो ये कहता है कि कमिश्नर के पास पावर है कि वो देखे कि अगर किसी शख्स ने रिटर्न फाइल करनी थी किसी टैक्स ईयर के लिए और उसने फ़ाइल नहीं की तो उसको नोटिस भेज दें। अब प्रैक्टिकली ये होता है कि आयरस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो एफबीआर ने बनाया है, और उसमें ये होता है कि एफबीआर मालूमात जो एक सिस्टर वेबसाइट है उसमें जब रिकॉर्ड आता है किसी टैक्स पेयर का, वो टैक्स ईयर 2014-15 का भी हो सकता है, 2021 का हो सकता है, 2018 का हो सकता है, उसमें टैक्स डिडक्शन हुई होती है। क्योंकि तकरीबन 70 के करीब टैक्स डिडक्शन जो होती हैं मोबाइल ट्रांजैक्शन पे होती है, प्रॉपर्टी ख़रीदने पे होती है, एयर टिकट पे वगैरह वगैरह। तो साथ ही 114 का नोटिस इशू हो जाता है और टैक्स रिटर्न फाइल करने का नोटिस चला जाता है आयरस में, इनबॉक्स में। और अगर वो शख्स आयरस में रजिस्टर्ड है तो उसको साथ में ईमेल और एसएमएस भी आ जाता है। तो सवाल ये होता है कि जी इसकी कंप्लाइंस डेट दी हुई है, जैसे आज है 27 अप्रैल, तो इसकी कंप्लाइंस डेट दी हुई है 5 मई। तो हमसे सवाल पूछा जाता है कि जी 5 मई तक इसका जवाब दे दें। तो हम उनको बताते थे कि देखें ये नोटिस चूँकि आ गया है तो हो सकता है इस पर वो फॉलोअप करते हुए कुछ साल भी लगा लें, क्योंकि ऐसे आपका एक्सपीरियंस होगा कि कुछ साल तक एक नोटिस पड़े हुए आपके इनबॉक्स में, आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन ज़रूर जल्द से जल्द जवाब दे दें। जैसे ही वो हमें बताते थे, ख़ास तौर पे मेरी अक्सर क्लाइंट्स के साथ लंबी या टू बी क्लाइंट्स के साथ लंबी बहस इस पे बात पे हो जाती थी। अब उन्होंने जो है एक सेक्शन ऐड कर दिया है 114B, पावर टू इन्फोर्स फाइलिंग ऑफ रिटर्न। और ऑब्वियसली किताब हम यूज़ कर रहे हैं जो बेस्ट किताब है, इसमें बहुत डिटेल में है और इसमें सेक्शन के अंदर भी लिखा है। और जो सर्कुलर एफबीआर ने इशू किया, याद रखिए कि एफबीआर अपने ऑफिसर्स को जो सर्कुलर इशू करता है वो भी इस किताब के अंदर गिवन होता है, केस लॉ भी गिवन होता है, जो डॉक्टर साहब की टीम और डॉक्टर साहब डॉक्टर इकरामुल्लाह कमेंट्री करते हैं वो भी हर सेक्शन में यहाँ गिवन होता है। तो यूज़फुल किताब है। तो डिपार्टमेंट को यानी एफबीआर बोर्ड ने क्लियर बता दिया है कि इस सेक्शन पर वो आपने तब अमल करना है जब आपने टैक्स पेयर को 114 का नोटिस भेज दिया हो, कंप्लाइंस डेट गुजर गई हो और उसने रिटर्न फाइल ना की हो। तो अब जब मेरे से, और ये अभी रिसेंटली अमेंडमेंट हुई है, ये 114B जो है 1-2 महीने हुए ये ऐड हुआ है 3rd अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 के तहत। और अब मेरे से जब क्लाइंट पूछेगा कि मुझे जी 114 का नोटिस आया है और मैं जो हूँ इसकी कंप्लाइंस करूँ कि नहीं, तो बड़ा सिंपल जवाब है कि अगर आप कंप्लाइंस नहीं करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन, मोबाइल सिम, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और गैस का कनेक्शन वो सिंपली वहाँ पे आपके CNIC के अगेंस्ट एक जनरल ऑर्डर भेजेंगे। अब डिपेंडिंग के लेस्को यानी लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई के आते हैं, कैस्को, पेस्को, जिस शहर या प्रोविंस में भी आप रहते हैं, या सिम जो है वो जैज़ की है या मोबिलिंग की है, तो सिंपली जो है इन सारों को अगर आप जो है वो जनरल नोटिस भेजेंगे, उसमें कहेंगे जी बंद कर दें, तो वो उसको क्लोज़ कर देंगे। तो अगर आपको 114 का नोटिस आता है तो आपने फ़ौरन रिप्लाई करना है कंप्लाइंस डेट से पहले पहले, यानी उसके ऊपर जो डेट होती है कि जी इस डेट से पहले पहले, ड्यू डेट जिसको कहते हैं, उससे आपने। अब बिल्कुल क्लियर हो गया। 114B सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में वो कहता है कि उनके पास एक जो है पावरफुल फोर्स आ गई है कि मोबाइल सिम अगर आपकी बंद हो जाए, आपका बिज़नेस या पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है,
इलेक्ट्रिसिटी और गैस का कनेक्शन वो बंद कर सकते हैं। एक जनरल ऑर्डर इशू करेंगे, उसमें लिस्ट होगी, उसमें इंडिविजुअल्स, कंपनीज, AOPs का NTN या CNIC दिया होगा और उनके पास रीज़न होगा कि देखें 5 मई 2022 गुजर गया, हमने इनको कहा नोटिस अपना रिप्लाई करें और इन्होंने नहीं किया। इसमें एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो जो मैं आपको बताता हूँ, जब आपने फर्स्ट टाइम आयरस पर रजिस्टर हुए होंगे, सपोज करें 2018 में हुए, तो आपने नोट किया होगा कि पहले से 2014, 15, 16 और 17 के नोटिस उसमें आयरस में इनबॉक्स में आपके अकाउंट में काफ़ी देर से आए हुए। वो देन अगेन वही जो टैक्स डिडक्शन हुई है या कोई सोर्स से उनको पता चला है कि आपकी कोई इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुई है, तो वो डेटा गैदर करके उन्होंने आपको नोटिस भेज दिया। आयरस में जब आपने अकाउंट बनाया तो ऑलरेडी आया हुआ था, तो उन लोगों के लिए तो ख़ास तौर पे अगर उनके इनबॉक्स में अभी भी वो नोटिस पड़े हैं और वो रिलैक्स्ड हैं और वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं होता, तो एक दिन अगर उनकी सिम क्लोज़ हो जाए, क्योंकि फिर उसको ओपन करने के लिए आपको टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी और जाके उस कमिश्नर को बताना पड़ेगा, और फिर आपको पता है सरकारी ऑफिस है, उस जनरल ऑर्डर के अगेंस्ट जहाँ पर आपकी सिम या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बंद हुआ था, उसके अगेंस्ट एक और जनरल ऑर्डर इशू करना जिसमें वो उस फ़ोन कंपनी को या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को बताएं कि चीज़ बंद है, तो काफ़ी सारा टाइम गुजर सकता है। और एक टूल है जिसको मिसयूज़ भी किया जा सकता है, लेकिन पहले तो टैक्स पेयर को कहते हैं टैक्स दोस्ती में कि टैक्स कंप्लायंस टाइम पर आइडियली तो हर एक दफ़ा अगर आप टैक्स पेयर बन गए तो हर साल ड्यू डेट से पहले 15 सितंबर से पहले अपनी रिटर्न फाइल कर लिया करें, हर साल इरिस्पेक्टिव की डेट आगे भी। अब उनके पास इन्फोर्समेंट आ गए, तो अब हमारा एक्चुअली टैक्स लॉ में हर चीज़ स्पेसिफाइड होती है, तो टैक्स दोस्ती टीम का हमारा काम आसान होता जा रहा है, आपके हर सवाल का एग्जैक्ट जवाब आ रहा है। अब अगर फ़ोन करेगा कोई पोटेंशियल कस्टमर हमें जो ये वीडियो देख रहे हैं, या हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर भी अगर पूछेंगे कि जी वो 114 का नोटिस आया मुझे 2016 की रिटर्न का, उस वक्त मैं स्टूडेंट था, जॉब नहीं करता था, हाउसवाइफ थी, तो मैं उसकी रिटर्न फाइल करूं, तो हम कहेंगे हाँ जी, काइंडली उसकी अप्रोप्रिएटली रिटर्न कंप्लायंस डेट से पहले कर लें। उनके पास पावर आ गई है और अब ये बिल्कुल पॉसिबल है कि वो एक बटन दबाएं और जितने लोगों ने 114(4) के नोटिस के जवाब आज तक नहीं दिए, उनका एक जनरल ऑर्डर इशू करें। एकदम से पाकिस्तान में पैनिक क्रिएट हो जाएगा, कई मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस बंद हो जाएंगे। इसमें वो लोग जो घर ओन करते हैं, जो है गैस कनेक्शंस ओन करते हैं, उनको अपने नाम पे करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि ये ना हो कि आप तो कंप्लायंस कर रहे हो, आपकी कॉन्ट्रैक्टर जिसने घर बनाया था या कोई और शख्स, भाई या कोई और शख्स जिसके नाम पर इलेक्ट्रिसिटी और गैस कनेक्शंस थे, वो या इवन सिम जो है किसी और के नाम पे थे, फैमिली मेम्बर के, उनका कोई टैक्स का फटा बने और आपके सिम या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो जाए। तो सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। जैसे पिछले दिन हमने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की टैक्सेशन के हवाले से बात की थी, आज सेक्शन 114B की बात करें। पावरफुल टूल है, जब यूज़ करेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा, हमने आपको इन एडवांस बता दिया है। अपना ख्याल रखें, आपसे जल्द मुलाकात होती है।